तो ऐसी निकम्मी निष्क्रिय सरकार को झारखंड की जनता इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से मैंने खुलेआम चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उसको सिर्फ फीता ही काट रहा है। 2017 में हमने विज्ञापन निकाला था 3088, जिसमें पंचायत सचिवालय लिपिक के साथ, और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद वेरिफिकेशन चल रहा था। इसी बीच चुनाव घोषणा हो गई। इस सरकार को चुनाव सत्ता प्राप्त करने के बाद अविलंब नियुक्ति को कर देनी चाहिए था, लेकिन ये सरकार बदले के भावना से काम करने वाली सरकार है। हमारे झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ 3 साल खिलवाड़ करता रहा, लटकाता रहा, मटकाता रहा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जो कल नियुक्ति हुई, सरकार ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जो हमारे नौजवान इस नियुक्ति के लिए लाठी खाए, जो सड़क पर भटक रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बाद कल उसको नियुक्ति पत्र मिली। ये जो नए नए थाने में दरोगा देख रहे हैं, ये सारा दरोगा गरीब घर का बच्चा आया, बिना पैसे और बिना पैरवी का। 30 साल के बाद वन रक्षी की हमने बहाली की, बिजली विभाग में 800 इंजीनियर की बहाली की। इस तरह अनेक 33% बच्चियों को पुलिस में आरक्षण देने का काम किया। कुछ बता रहे हो आप जी? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को ये प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब हम लोग को यहाँ पे रहना, खाना, एजुकेशन सब मतलब पैसा नहीं देना पड़ रहा हम लोग को। ये कितना हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए? बहुत, हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल है कि हमारी फैमिली हम लोग के लिए इतना ये वेस्ट नहीं कर सकती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, है ना, कि टेक्निकल एजुकेशन में सर एक स्किल करने के लिए मौका। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूँगा सर, क्योंकि यहाँ से हम लोग सीख के सर हम लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे और अच्छा से मतलब अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पहुंचे पिस्कामुर स्थित सीपेट कार्यालय और जाना विकास तीर्थ के तहत कौशल विकास कार्यों की स्थिति को। जी सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गई, तो वहीं कौशल विकास से जुड़े बच्चे और बच्चियों से किया बात। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में कौशल विकास के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे रोजगार के नए आयाम खोल रहे हैं। तो वहीं उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनहौरा में निर्मित आवास परिसर में भी विकास तीर्थ के तहत यहाँ के परिवार से संवाद स्थापित किया। उसके बाद रघुवर दास रातू रोड में बन रहे एलिवेटेड रोड का लिया जायजा। मौके पर NHAI के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया काम तेजी से किया जा रहा है, तय सीमा के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कही है बड़ी बात। तो वहीं प्रशिक्षण ले रहे बच्चों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या कुछ कहा है, बच्चों ने क्या कुछ कहा, तो वहीं सीपेट संस्थान के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की एक संस्थान है जो राज्य सरकार के सहयोग से 2017 में शुरू हुई थी और उसके बाद से 1 साल बाद हमने AICTE का अप्रूवल लिया। उसके बाद से यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुए। तो 2018 से और अभी तक करीब जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें करीब 150 से 200 बच्चों ने पास आउट हुआ है और 100% प्लेसमेंट हुआ है उनका। और जो कौशल विकास के क्षेत्र में जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं उसमें करीब हमने 2500 बच्चों को अभी तक पढ़ाया है और उसमें से करीब 70 से 80% लोग प्लेस्ड हो चुके हैं। करीब 2000 लोग
2000 बच्चे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, कौशल विकास है, अलग अलग विभिन्न क्षेत्र के प्रोग्राम होते हैं, 3 महीने के 6 महीने के प्रोग्राम हैं, तो उस हिसाब से उनका फिर प्लेसमेंट होता है। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, सरकार अपनी सपोर्ट हमेशा हर संस्थान को दिखाती है। अभी हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो हम सरकार से लगातार चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राज्य सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जितना भी कैपिटल एसेट है और कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मशीनरीज है, वो केंद्र सरकार देती है। अब पहल कुछ हुआ है, जैसे अभी आप सामने देख रहे होंगे एक एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, जिसके लिए कुछ प्रावधान हुआ है, और भी हम लोग मांग कर रहे हैं, हॉस्टल की मांग कर रहे हैं और अन्य मांग कर रहे हैं। हमारे को एक गर्ल्स हॉस्टल की ज़रूरत है। आजकल लड़कियां क्षेत्र में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का, इसमें गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आराम से काम करने का क्षेत्र है ये। बट हमारे पास अभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए प्रोविज़न नहीं है, फंड नहीं है, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने प्रपोजल भी सबमिट किया है, अब देखते हैं कब आगे क्या मिलेगा। करीब 2 महीने हो गए। मैं अभिषेक कुमार बख्शी हूँ, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। 2014 के बाद जब देश की जनता, राज्य की जनता ने आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तब से 9 वर्ष में देश की, चाहे राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर हो या फिर जो हमारा युवा शक्ति है, जो देश का सबसे बड़ा शक्ति है, और युवा शक्ति किसी भी देश और राज्य की ग्रोथ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे युवकों को हमें स्किल्ड करना, कौशल विकास से, ताकि उसके हाथ में हुनर देना, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके या स्वरोजगार भी कर सके। ये मोदी जी के थीम प्रोजेक्ट है, और इसीलिए देश की आज़ादी के बाद पहली बार स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी बनाने का काम किया। तो उसी निमित्त जब डबल इंजन की सरकार थी, उस समय अनंत कुमार जी हमारे रसायन उर्वरक मंत्री थे, तो हमने उनसे अनुरोध किया सीपेट के द्वारा, ताकि इस पर भी, क्योंकि प्लास्टिक का भी काफ़ी यूज होते हैं, तो हमने 2 जगह झारखंड में, एक रांची एंड देवघर, तो रांची में तो पढ़ाई शुरू हो गई। अभी आपके यूनिवर्सिटी अफसर ने आपको बताया कि अभी तक 2018 के बाद से 2000 से ज़्यादा लोग को स्किल्ड भी हो चुका है, और हर प्रत्येक वर्ष एडमिशन भी होता, और ये शॉर्ट टाइम स्किल्ड करने का है, 3 महीना 6 महीना, ताकि हमारे राज्य के नौजवानों के हाथ में हुनर आ जाए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो डबल इंजन की सरकार में जब हमारी सरकार थी, तो जितना फंड इस विभाग को दिया गया, चाहे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग हो, चाहे बॉयज़ के हॉस्टल हो, उसके बाद वर्तमान जो झारखंड की सरकार है, जिनको ऐसे इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इस राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो नौकरी के साथ साथ हम स्वरोजगार दे सके, लेकिन जैसा भी बताया गया कि यहाँ गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, तो मेरी राज्य सरकार से अनुरोध होगा कि अविलंब यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के लिए 10 करोड़ रुपया सेंक्शन करें, ताकि जो हमारी बच्चियाँ अभी दूसरे जगह रह रही है, इस हॉस्टल के कैंपस में रहे। इसकी चिंता राज्य सरकार को जरूर करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए अविलंब इस पर पहल करेगी, और हम जब भी जाएंगे तो अपने रांची के सांसद संजय सेठ के साथ केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे, ताकि यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर से अच्छे रहे, क्योंकि ये रांची की राजधानी में है। देवघर में भी जितनी तेज़ी से होनी चाहिए देवघर में, तो उन दोनों संस्था के बारे में केंद्रीय मंत्री से भी हम बात करेंगे। लेकिन राज्य सरकार को इस ऐसी इतनी बड़ी अच्छी संस्था को कोऑपरेट करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य का एसेट है। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ये एसेट अधिक से अधिक, ताकि हमारा राज्य का नाम भी दूसरे राज्य में हो। 2014 तक अनेक सरकार आई गई, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति किसी सरकार ने नहीं बनाई। जो भी सरकार आती थी, एक कमेटी बनाकर मामले को लटका कर रखती थी।
तो राज्य को कमेटी की ज़रूरत नहीं, कमिटमेंट की ज़रूरत है। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने स्थानीय नीति भी बनाई और नियोजन नीति भी बनाई, और 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी है हमने, 32,000 टीचर की नौकरी दी। ये जो नए नए थाने में दरोगा देख रहे हैं, ये सारा दरोगा गरीब घर का बच्चा आया, बिना पैसे और बिना पैरवी का। 30 साल के बाद वन रक्षी की हमने बहाली की, बिजली विभाग में 800 इंजीनियर की बहाली की। इस तरह अनेक 33% बच्चियों को पुलिस में आरक्षण देने का काम किया। 13,000 से ज़्यादा सिपाहियों की बहाली की, अलग अलग बटालियन बनाया गया। इस तरह क्योंकि उन राज्य के हमारे युवा युवतियों का भी सपना था अलग राज्य होगा, हमें सरकारी जो वैकेंट पोस्टर नौकरी मिलेगी। और उसी निमित्त 2017 में हमने विज्ञापन निकाला था 3088, जिसमें पंचायत सचिवालय लिपिक के साथ, और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद वेरिफिकेशन चल रहा था। इसी बीच चुनाव घोषणा हो गई। इस सरकार को चुनाव सत्ता प्राप्त करने के बाद अविलंब नियुक्ति को कर देनी चाहिए था, लेकिन ये सरकार बदले के भावना से काम करने वाली सरकार है। हमारे झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ 3 साल खिलवाड़ करता रहा, लटकाता रहा, मटकाता रहा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जो कल नियुक्ति हुई, सरकार ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जो हमारे नौजवान इस नियुक्ति के लिए लाठी खाए, जो सड़क पर भटक रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बाद कल उसको नियुक्ति पत्र मिली। तो सारे मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य के विकास में एक कमिटमेंट के साथ वो काम करें ताकि हमारा राज्य आगे बढ़ सके। होगा 3.5 साल से खाली झूठे वादे और खोखले नारे, इतनी घोषणा किया, एक भी कोई इम्प्लीमेंट उन्होंने किया 4.5 साल के अंदर? एक भी बताया कि उन्होंने नियुक्ति अपने समय निकाली और उसको विज्ञापन, एक भी नियुक्ति विज्ञापन आज तक निकला? 2 नियुक्ति हुई, 300 कुछ टीचर का, वो भी मेरे समय का ही था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दी। दूसरा पंचायत सचिव का। तो ये सरकार, ऐसी सरकार राज गठन होने के बाद राज्य की जनता ने नहीं देखी थी। ये 4 वर्ष का अनुभव राज्य की जनता बता रही है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो। आज देख रहे हैं सारा हाहाकार है। 40-45 डिग्री में 12-12 घंटा बिजली और पानी के लिए लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी निकम्मी निष्क्रिय सरकार को झारखंड की जनता इंतजार कर रही है, कब डेट आए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। निश्चित रूप से मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, एक भी आपने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया हो तो बताओ। ये सारे डबल इंजन की सरकार में जो थोड़ा बहुत किए हैं, जैसे ग्रिड, हमने 67 साल में मात्र झारखंड में 30 ग्रिड था। डबल इंजन की सरकार में हमने 70 ग्रिड का काम शुरू किया था, जिसमें 10 अपने समय में हमने उद्घाटन कर दिया था, कुछ का उद्घाटन किया। तो ये खाली जो हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार में जो भी योजनाएं शुरू हुई थी, उसको सिर्फ फीता ही काट रहा है आज। ये कौशल विकास योजना के तहत है? यस सर। क्या बनता है? ये सर कंटेनर है, ये कंटेनर है सर। ये सर बॉक्स, जिसमें हम रॉ मटेरियल मतलब लिक्विड वाला पदार्थ जैसे रसगुल्ला वगैरह सब पैक होता है, वो इसके लिए बनाया जाता है। आप लोग कब से हैं यहाँ? हम सर अभी मेरा 3 मंथ हुआ है। कितना बेनिफिट होगा? आप लोग मान लीजिए यहाँ से सीख के आप जाते हो, यदि लघु उद्योग आपको लगाना होगा तो इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? सर इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी हमें यहाँ सिखाया जा रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्स दिया गया है, तो हम इससे सीख के हम सर बड़े कंपनी में जाके हम अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। सर बहुत सारे प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और ये पूरा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं सर। जैसे कि अभी हम मेरा घर हुआ सर चतरा जिला। तो तस्वीरों में आप देखें जैसा कि ये चीनी के टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक का बुरादा है, रॉ मटेरियल है और इसी मशीन के द्वारा इसमें डाला जाता है। उसके बाद आप देखें ये डब्बा वहाँ पे चेंज होता है, जो मिठाई वगैरह आप लोग लेके जाते हैं दुकानों से, देखें ये वो डब्बा इस मशीन से तैयार हो रहा है और ये युवा यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं कौशल विकास योजना के तहत। तो ये सराहनीय कदम था सरकार के द्वारा, जैसा कि बच्चे कह रहे हैं।
सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, है ना, कि टेक्निकल एजुकेशन में सर एक स्किल करने के लिए मौका, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूँगा सर, क्योंकि यहाँ से हम लोग सीख के सर हम लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे और अच्छा से मतलब अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं सर। और ये मशीन हमको चलाने नहीं, सर बहुत तरह मशीन हमारा इंडस्ट्री में है, जैसे ये आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हुआ और आपका सर ये रोटेशनल भी यहाँ पर है, टैंक वगैरह बनता है और आपका जैसे ब्रिक्स का जितना भी पार्ट जो बनता है उसका भी बनता है सर, स्वीट्स जो पैकेजिंग होता है उसका भी बनता है सर। अब मटेरियल कुछ हमारा जैसे LDP है सर, PP है, जो कि इससे ये प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है जिसको हमको हॉपर में डाल के उसको बनाया जाता है सर। और मुख्यमंत्री यहाँ रघुबर दास अभी निरीक्षण करने के लिए आए थे, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा हम लोग को, आज अच्छा फील मिला कि हमारे यहाँ कोई अगर धन्यवाद करेंगे सर को कि बहुत अच्छा निरीक्षण करके आए और उन्हें अगर कुछ कमी होगा तो बताएं, हम लोग को भी देखेंगे सर, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे ऐसे नरेंद्र मोदी जी को सर, इतना अच्छा हम लोग स्किल करके यहाँ पर लड़के बहुत सारे अभी भी जॉब कर रहे हैं सर और अच्छे अच्छे कंपनी में मैंने अपना प्लान किए हुए हैं। थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? हम हजारीबाग से प्रॉपर रहने वाला हूँ सर। चलिए, तो ये आप तस्वीरों में से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और अलग अलग ढांचे और अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।